Hello, dear students. Welcome in this 38th lecture of management. Hope you will enjoy the lecture. Before I start this, I would like to recapitulate whatever I have discussed in the previous lecture. So, in the previous lecture, we have discussed about steps in purchasing, then purchase requisition, then a sample of requisition form, tender and selection of possible sources of supply, request for quotations, selection of right source of supply, issuing the purchase orders, and sample of purchase order. So these had been discussed in the previous lecture, and where we learned that all these process a purchase officers follow all these process to purchase the required goods and services to maintain the a smooth functioning of particular organization. Okay, in this lecture, we are going to discuss about modern techniques of material management. So this modern techniques has been discussed in upcoming three lectures. 38 that is just in time JIT, 39th that is SAP and system application and products, and 40th lecture that is ERP enterprise resource planning. Okay, so let us start this lecture with learning outcome of this session. So after this session, students will be able to explain the just in time, define just in time, describe the concept and issues of just in time, and list out the benefits of just in time based production and inventory control system. Okay, so introduction or introductory treatment of JIT. तो व्हाट इज जस्ट इन टाइम, पहले हम जानते हैं कि जस्ट इन टाइम क्या है. तो जस्ट इन टाइम इज एन इन्वेंटरी सिस्टम, सॉरी इन्वेंटरी strategy implemented to improve the returns on investment of a business by reducing in process inventory and its associated costs. In order to achieve just in time, the process must have signals of what is going on elsewhere within the process. यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया सूची है और उससे जुड़ी लागतों को कम करके किसी व्यवसाय के निवेश पर रिटर्न में सुधार के लिए लागू की गई इन्वेंटरी स्ट्रेटजी ही जस्ट इन टाइम है ना. जो जस्ट इन टाइम है वो यही बताता है कि जो किसी भी व्यवसाय के जो निवेश पर रिटर्न में सुधार के लिए जो किस तरीके से ज़्यादा रिटर्न हो, कैसे अच्छा से अच्छा रिटर्न हो, उसके लिए इन्वेंट्री पे जो स्ट्रेटजी अपनाई गई है उसमें से एक है जस्ट इन टाइम. जस्ट इन टाइम को प्राप्त करने के लिए प्रोसेस में इस बात का संकेत होना चाहिए कि प्रोसेस के जो भीतर है कहाँ-कहाँ क्या हो रहा है और जगह पर क्या चल रहा है ना. तो व्हाट इज गोइंग ऑन एल्सवेयर विद इन द प्रोसेस, क्या चल रहा है प्रोसेस के अंदर और कहीं क्या चल रहा है. तो जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम is also known as just-in-time production or learn manufacturing or Toyota production system. Okay, so inventory system is a management strategy that aligns raw materials orders from suppliers directly with production schedules. ये जो जस्ट इन टाइम सिस्टम है वो एक मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है, एक प्रबंधन संबंधित रणनीति है जो एक अलाइन बनाता है, एक लाइन अप करता है मटेरियल ऑर्डर को और सप्लायर से डायरेक्टली विद प्रोडक्शन शेड्यूल. जो हमारा प्रोडक्शन शेड्यूल है, जो तालिका है कि किस दिन किस अमाउंट में किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, उसके अकॉर्डिंग ये लाइन अप करता है. रॉ मटेरियल्स आया, प्रोडक्शन प्रोसेस में गया, फाइनल हुआ, फिर शेड्यूल के अनुसार भी किया. तो ये इसकी सिस्टम प्रक्रिया है और इट एम्स प्राइमरली एट रिड्यूसिंग फ्लो टाइम्स विद इन प्रोडक्शन टाइम. और इसका जो उद्देश्य है कि जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसके अंदर जो टाइम फ्लो का उसको कम किया जाए एज वेल एज रिस्पॉन्स टाइम फॉर फ्रॉम सप्लायर्स एंड टू कस्टमर्स. जो कस्टमर से जैसे ऑर्डर आया तुरंत उसको मतलब प्लेस किए,
मतलब इतना लाइन अप किया हुआ है कि 2 से 4 दिन, 5 दिन में उस टोटल प्रक्रिया को फुलफिल कर लिया जाता है और किसी प्रकार के जो है इन्वेंट्री को ज़्यादा मात्रा में नहीं रखा जाता है, जिससे कि जो है बियरिंग कॉस्ट और जो है बढ़ जाए ना। ऑर्डरिंग कॉस्ट और उसको क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाए। सो इट्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट वाज इन जापान। अच्छा, जेआईटी कहाँ डेवलप हुआ था? जापान में। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। In 1960 and in 70 and particular at टोयोटा, जापान के टोयोटा में इस सिस्टम को डेवलप किया गया था। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट एंड इश्यूज ऑफ जस्ट इन टाइम। क्या इश्यूज है, क्या कॉन्सेप्ट है, उसको हम देखते हैं। फर्स्ट, जस्ट इन टाइम production system is a production system where only necessary products at necessary time in necessary quantity are manufactured and stocks on hand is held to a minimum। इसमें क्या होता है कि जस्ट इन टाइम में जो एक प्रोडक्शन सिस्टम है, जहाँ की सिर्फ उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिनकी ज़रूरत हो, और वो भी उस समय जब इसकी ज़रूरत हो, और वो भी उतने ही मात्रा में जितनी मात्रा में उसकी ज़रूरत हो। तो ये यहाँ पर ये इसकी इसलिए ऐसा किया जाता है कि जो स्टॉक है उसको कम से कम रखना पड़े, क्योंकि स्टॉक रखने से कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है, जैसा कि हम लोग पहले भी लर्न कर चुके हैं। उसके बाद है कि जेआईटी बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एम्फसाइज the importance of developing an inventory system that ensures a smooth flow of materials within the production system at plant। यानी जो जीआईटी बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, वो इस पे महत्व देता, इसके महत्व पर जोर देता है। जो इन्वेंट्री सिस्टम है, उस उसको किस तरीके से उसका स्मूथ फ्लो किया जाए मटेरियल का, जो प्रोडक्शन सिस्टम में प्लांट के, ताकि कम से कम इस तरह के इन्वेंट्री को मेंटेन करना पड़े ना। और इससे क्या होगा कि बेनिफिट भी होगा ज़्यादा। देन नेक्स्ट पॉइंट है जेआईटी बेस्ड inventory system primarily control raw materials and work in process inventory level for dependent demand item। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो जेआईटी बेस्ड इन्वेंट्री सिस्टम है, वो मुख्य रूप से कच्चे माल को नियंत्रित करता है। ओके। और जो डिपेंडेंट डिमांड्स आइटम्स हैं, उनके लिए इन्वेंट्री लेवल पर वर्क इन प्रोग्रेस के अनुरूप उसको मेंटेन रखता है कि भाई क्या हमको मेंटेन रखना है, कितनी डिमांड है, उसी के अकॉर्डिंग। तो इट अटेम्प्ट्स टू कंट्रोल एंड मिनिमाइज द वेटिंग टाइम और queuing times and achieve an ideal lot size of 1 यूनिट। यानी ये इसका एक प्रयास रहता है कि कि किस तरीके से इस पे कंट्रोल रखा जाए, और जो वेटिंग टाइम है कि प्रोडक्शन हो गया और जो गोदाम में रखा हुआ, इन्वेंट्री में रखा हुआ है, अपने को बिक्री के लिए वो जो है प्रतीक्षा कर रहा है, कतार में है कि कम हम बिके, तो इससे हमारी कैरिंग कॉस्ट बढ़ रही है। तो इसका अटेम्प्ट होता है कि उनको मिनिमाइज किया जाए, और इस तरीके से मिनिमाइज करके जो है एक आइडियल लॉट साइज, मतलब कौन सी एक लॉट साइज होगा, कितना अमाउंट रखा जाए जो कि जो है कि कंपनी के सेहत के लिए महत्वपूर्ण। एंड जेआईटी बेस्ड system is based on philosophy of production where inventory is considered undesirable। और जो ये जीआईटी बेस्ड जो सिस्टम है, प्रोडक्शन सिस्टम है, वो फिलोसफी ऑफ प्रोडक्शन वेयर इन्वेंट्री इज कंसिडर अनडिजायरेबल, उस प्रोडक्शन के फिलोसफी पे डिपेंड करता है, जहाँ की इन्वेंट्री को लोग नहीं पसंद करते हैं, वो अनडिजायरेबल है, वहाँ वहाँ इच्छित नहीं है कि भाई इन्वेंट्री रखना नहीं चाहते हैं, उस सिस्टम पर, उसके फिलोसफी पर डिपेंड है। तो जीआईटी बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड, जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, डेवलप्ड इन टोयोटा मोटर कंपनी। ध्यान रखिए, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कहाँ डेवलप हुआ, यानी टोयोटा मोटर कंपनी में हुआ था, एंड वन ऑफ द की एरिया ऑफ टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। ओके। अब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम आर एज फॉलो। और क्या जो उसके उद्देश्य थे, क्यों इस सिस्टम को डेवलप किया गया, उसको हम देख लेते हैं।
तो रिड्यूसिंग कॉस्ट बाय एलिमिनेटिंग ऑल काइंड्स ऑफ वेस्टेज। यानी इसका था कि सभी जो है कि जो कॉस्ट है वेस्टेज का उसको कम किया जाए, क्योंकि बहुत सारे इन्वेंट्री में मटेरियल्स हमारे वेस्ट हो जाते हैं, तो इसको ख़त्म करने के लिए, इसको कम करने के लिए हर प्रकार के वेस्टेज को इसको इम्प्लीमेंट किया। सेकेंड है कि मेकिंग इट ईजियर टू अचीव एंड अश्योर प्रोडक्शन क्वालिटी। इसको जो है कि प्रोडक्शन क्वालिटी को प्राप्त करने के लिए और इसको काफ़ी ईजी सिस्टम बनाने के लिए ऐसा किया गया। देन अटेम्प्ट टू क्रिएट वर्क साइट्स दैट रिस्पॉन्ड क्विकली टू चेंज। और कहता है कि अटेम्प्टिंग टू क्रिएट वर्क साइट दैट रिस्पॉन्ड क्विकली टू चेंज। यानी इस तरह का वर्क साइट बनाना जहाँ की क्विकली कोई चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंगली इसमें हमें या उसके डिमांड के अकॉर्डिंगली हम डिसीजन लेकर और क्विकली वर्क को कर लें। इस पे ये उद्देश्य एक रहा। दूसरा जो नेक्स्ट पॉइंट है, ऑर्गेनाइजिंग वर्क साइट्स बेस्ड ऑन ह्यूमन डिग्निटी, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड सपोर्ट्स एंड अलाउइंग वर्कर्स टू रियलाइज देयर पोटेंशियल फुली। यानी दूसरी तरफ था कि ये जो बेस्ट था वो ह्यूमन डिग्निटी पे था, म्यूचुअल ट्रस्ट पारस्परिक जो विश्वास था उस पे, ट्रस्ट और सपोर्ट पे था, और वर्कर्स को अलाउ किया कि रियलाइज देयर पोटेंशियल, उनकी जो है अपने पोटेंशियल, उनकी जो संभावित क्षमता है उसको रियलाइज करें और अकॉर्डिंगली दे परफॉर्म देयर वर्क। और उसके बाद टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम जो था कवर्स numbers of aspects like process design, job design, job standardization, economic lot size, accelerated setup times, then just-in-time production automation, Kanban, Andan एंड यू आई डन सिस्टम। तो ये सारी चीज़ जो है वहाँ डेवलप किया गया, लेकिन उनमें से जो है कि जस्ट इन टाइम काफ़ी पॉपुलर सिस्टम रहा। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव्स एंड डोमिनेंट अमंग दीज आर जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन। तो ये काफ़ी प्रभावी रहा, बहुत सारे सिस्टम उन्होंने डेवलप किया लेकिन उनमें जस्ट इन टाइम काफ़ी प्रभावी रहा। तो वन ऑफ द की एलिमेंट्स ऑफ जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन सिस्टम इज कंबन सिस्टम। इसका एक कंबन सिस्टम जो है की एलिमेंट है, द एप्लीकेशन ऑफ विच इंश्योर अ स्मूथ फ्लो ऑफ मटेरियल्स among production stages with minimum level of raw materials and work in process inventory even under highly fluctuating demand condition। ये कहने का इसका ये तात्पर्य है कि ये जो सिस्टम है ये एप्लीकेशन जो कंबन सिस्टम का है, ये एप्लीकेशन सुनिश्चित करता है कि किस प्रकार से मटेरियल का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्शन के विभिन्न स्टेजों में स्मूथ जो है कि मूवमेंट हो, जिससे कि जो मिनिमम लेवल ऑफ रॉ मटेरियल्स को हमें इन्वेंट्री में मेंटेन करना हो और वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में भी उसकी कम हो, और इससे जो है कि जो हाईली फ्लक्चुएट डिमांड कंडीशन है वो भी इस तरीके से हमें मैनेज करना है इसको कि उसको भी हम मीट कर पाएँ। तो ए पूल टाइप्स प्रोडक्शन सिस्टम इज यूज्ड टू रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टुवर्ड्स फ्लक्चुएटिंग डिमांड सिचुएशन। तो यहाँ जो है कि इसके लिए क्या हम पूल टाइप प्रोडक्शन सिस्टम को यूज करते हैं। अब उसमें नेक्स्ट पॉइंट दैट इज जेआईटी बेस्ड प्रोडक्शन सिस्टम। जेआईटी बेस्ड प्रोडक्शन सिस्टम इज कैपेबल ऑफ मिनिमाइजिंग एंड एलिमिनेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्टेज। इसका जो उद्देश्य है कि जो डिफरेंट टाइप्स के वेस्टेज हैं जो बहुत बर्बादी है उनको मिनिमाइज करना, एंड दिस वेस्टेज आर ग्रुप्ड अंडर 3 कैटेगरी। और ये दोनों जो वेस्टेज हैं इनको 3 कैटेगरीज में ग्रुप किया जाता है। देखिए यहाँ से वेस्ट एमसीक्यू पूछता है, ये आप ध्यान रखिएगा। वो जैसे जापानीज टर्म में इसको मुड्डा कहते हैं, दैट इज वेस्ट। उसके बाद मुरा कहते हैं अनइवननेस यानी कि अक्षमता, एंड उसके बाद थर्ड पॉइंट दैट इज मुरी यानी ओवरबर्डन्स। तो यहाँ मैचिंग के लिए भी पूछ सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये जो है वेस्टेज को इन्होंने मुड्डा, मुरा एंड मुरी में डिवाइड किया। देन इन ए टिपिकल प्रोडक्शन सिस्टम वेस्टेज आर क्लासिफाइड इन 7 टाइप्स। जो है टिपिकल प्रोडक्शन इसमें 7 टाइप से क्लासिफाई किया गया है, जैसे करेक्शन, देन ओवर प्रोडक्शन, unnecessary process, okay, unnecessary processing, then conveyance, ना conveyance,
उसके बाद मटेरियल हैंडलिंग, अननेसेसरी मूवमेंट, वेटिंग, इन्वेंटरी एटसेट्रा। तो ये सॉरी, इन्वेंटरी है नॉट एटसेट्रा। तो इन सारी चीज़ों को इसमें इसके आधार पे बाँटा गया 7 टाइप्स में कि कहाँ-कहाँ किस प्रकार से जो है वेस्टेज को की संभावना है। इसलिए इस सिस्टम को फॉलो किया जाता है। द मेन एडवांटेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग जेआईटी बेस्ड इन्वेंटरी मैनेजमेंट आर थ्री फोल्ड। फर्स्ट, the main advantages of implementing JIT based inventory management are threefold. Okay, so first is minimize cost, maximize quality, okay, and minimum थ्रूपुट इनपुट टाइम। ओके, कम समय प्रवाह या प्रवाह का समय हो, यानी ये 3 हैं जेआईटी बेस्ड सिस्टम को मेंटेन करने का एडवांटेज। मिनिमम कॉस्ट, कॉस्ट मिनिमाइज हो, क्वालिटी अच्छा रहे और जो प्रवाह का जो टाइम है उस वो कम रहे। अब उसके आते हैं बात कंबन सिस्टम। कंबन इज ए जापानीज वर्ड मीनिंग विजिबल रिकॉर्ड। हाँ, कंबन का मतलब होता है, ध्यान रखिए कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। टोयोटा डेवलप्ड द कंबन सिस्टम। इन दिस सिस्टम ए सेट ऑफ कार्ड travel between preceding and succeeding processes, production stages, communicating what parts are needed at what quantities at subsequent process। यानी ये एक कंबन सिस्टम पे है जो कि विजुअल रिकॉर्ड को दर्शाता है और यह बताता है कि जो है कि प्रोसीडिंग जो शुरुआती और जो सक्सेसफुल प्रोसेसेज है उन डिफरेंट स्टेजेज में कौन सा पार्ट्स की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है और उसकी कितनी क्वांटिटी में ज़रूरत है ना। और इस जो है कि एक सब्सिक्वेंट प्रोसेस की मतलब लगातार इसके बाद ये ज़रूरत है, इतनी मात्रा में है और ताकि जो है कि एक एक सिस्टम ये बताता है कि मतलब विजुअल सिस्टम बताता है किस चीज़ की कितना ज़रूरत है। ओके, it is used to move material driven by usage of parts to control work in process, प्रोडक्शन एंड इन्वेंटरी फ्लो। अब ये जो है कि मटेरियल ड्राइवन जिसको हम बोलते हैं, यानी इसका जो उपयोग है इसके यूसेज पार्ट के यूज द्वारा संचालित जो सामग्री को स्थानांतरित करने उसका वर्क इन जो प्रोसेस है डब्ल्यूआईपी जो है उसका उत्पादन और इन्वेंटरी फ्लो को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है ना। इट इज यूज्ड टू मूव मटेरियल्स, जो मटेरियल्स है उनको मूव कराने के लिए, उनको संचालित कराने के लिए ड्राइवन बाय यूसेज ऑफ पार्ट्स एंड टू कंट्रोल डब्ल्यूआईपी यानी वर्क इन प्रोसेस, प्रोडक्शन एंड इन्वेंटरी फ्लो। अर्थात सामग्रियों जो भी है उसको स्थानांतरित करने एवं जो है कि जो इन्वेंटरी फ्लो है उसको नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। टू types of Kanbans are commonly used. First are withdrawal conveyance और कंबन और दूसरा प्रोडक्शन कंबन। ये जो कंबन से दो टाइप्स के यूज होते हैं, फर्स्ट विड्रॉ मतलब कन्वेंस कंबन, दूसरा प्रोडक्शन कंबन। तो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ विड्रॉवल कंबन इज टू पास ऑथोराइजेशन ऑफ मूवमेंट पार्ट्स फ्रॉम वन सेंटर टू अनदर ना। अब इसका जो है कि जो प्राइमरी फंक्शन इसका है वो कंबन सिस्टम का कि जो ऑथोराइजेशन है ऑफ मूवमेंट पार्ट जो पार्ट्स फ्रॉम वन सेंटर टू अनदर, यानी एक सेंटर से दूसरे सेंटर को जो ऑथोराइजेशन को पास करना, यानी क्या उसको बोल सकते हैं जो भी मतलब पार्टिकुलर कम्युनिकेशन की जो सिस्टम है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पास करना ताकि जो है कि उसकी विजिबिलिटी बना रहे कि व्हाट आर द स्टेटस ऑफ पार्टिकुलर मटेरियल्स इन दैट पार्टिकुलर इन्वेंटरी और प्रोडक्शन। Then primary function of the production company is to release order to preceding processes stage and to produce parts equal to lot size specified on card। और जो दूसरा जो प्राइमरी इसका फंक्शन है कंपनी का प्रोडक्शन का वो ये है कि एक ऑर्डर रिलीज करे कि पहले जो है प्रीसीडिंग प्रोडक्शन के स्टेज से
पहले का एंड जो प्रोडक्शन हमें करना है वो ये डिसाइड करें कि अकॉर्डिंग टू लॉट साइज़ क्या है और उसी लॉट साइज़ के अकॉर्डिंग यानी मान लेते हैं कि हमें प्रोडक्शन 5 क्विंटल हमारा लॉट साइज़ है और उतना उसको प्रोडक्शन करना है 5 क्विंटल, तो जो है कि 5 क्विंटल के लिए ये ही आगे काम करे या 100 यूनिट्स जो भी हो, तो उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। अब बेनिफिट्स ऑफ जेआईटी बेस्ड प्रोडक्शन एंड इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम, जो जेआईटी बेस्ड प्रोडक्शन सिस्टम है उसका क्या लाभ है, तो देयर आर मेनी बेनिफिट्स ए कंपनी में हैव इफ जेआईटी बेस्ड सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड। ना यदि ये सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसको अप्लाई किया जाता है, तो बहुत सारे इसके लाभ होते हैं। जैसे पहला ये है कि इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इससे जो है कि उत्पादकता बढ़ती है, रिड्यूस लीड टाइम, जो लीड टाइम है, जो मेन समय है, वो घट जाता है और रिड्यूस सेटअप रिड्यूस सेटअप हो गया, लेस स्क्रैप एंड रीवर्क, हेंस रिडक्शन रिक्वायरमेंट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, मशीन कैपेसिटी। अब इसमें भी होता क्या है कि जैसे अब आप इसमें हम क्या करते हैं कि थोड़ा-सा बचते हैं कि ज़्यादा इन्वेंटरी मेंटेन नहीं करते हैं, तो इससे एक हिसाब से जो है कि रॉ मटेरियल की ज़रूरत कम रखने की ज़रूरत होती है और मशीन की कैपेसिटी भी मतलब उतने जितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग ही यूज़ हो पाता है। लेस वर्क इन प्रोग्रेस रहता है, इंक्रीज्ड वर्कर एंड जो है कि इक्विपमेंट एफिशिएंसी, जो है ना कि ठीक है, यानी जो आया लॉट साइज़ जो डिमांड आई उसके अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके प्रोडक्शन को हम की तरफ हम काम करें। तो इससे क्या होता है कि वर्कर की जो और जो इक्विपमेंट की एफिशिएंसी है उसका सही इस्तेमाल हो पाता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करके ऐसे ही रखे हुए हैं जिस बिना मतलब के, तो ये चीज़ नहीं होता। देन इम्प्रूव्ड क्वालिटी, और क्वालिटी भी होता है बदलाव, क्योंकि इसमें हम हमेशा फीडबैक लेते रहते हैं, इसका स्टेटस जानने की कोशिश करते हैं, बट देयर आर सम बैरियर्स टू इम्प्लीमेंट जेआईटी बेस्ड सिस्टम। अब जेआईटी बेस्ड सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में भी बहुत सारे कुछ बैरियर्स। फर्स्ट है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेआईटी सिस्टम में भी डिफ़िकल्ट इन मेनी सिचुएशन। बहुत सारे सिचुएशन में इस सिस्टम को जो है कि अमल में लाना, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत टफ है, बिकॉज़ ए टोटल सिस्टम अप्रोच इज़ नीडेड एंड हेंस इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ इंटीग्रेशन एंड टीम वर्क नीडेड। यानी इसका कहने का मतलब है कि इसको अप्लाई करने के लिए एक संपूर्ण प्रणाली दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। ओके? और इसलिए इसका जो इम्प्लीमेंटेशन लेवल को भी इंटीग्रेशन एंड इसका जो है कि आवश्यक टीम वर्क पर वो निर्भर करता है इसका इम्प्लीमेंटेशन। तो इसलिए थोड़ा-सा जटिल काम है। एंड दूसरा है कि ए फ्यू प्रॉब्लम्स इन कॉन्टेक्स्ट इज़ वर्थ मेंशनिंग। अब उसमें कुछ और समस्या है, इस संदर्भ में कुछ समस्या है जिसको हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे कि इसमें फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो बोलता है डिफ़िकल्टी टू नो एग्ज़ैक्ट डिमांड ऑफ आइटम्स। जो आइटम्स के क्या है एग्ज़ैक्ट डिमांड इन पार्टिकुलर स्टेज इस गिवन टाइम पीरियड, किसी पार्टिकुलर स्टेज पे जो दिया गया समय है उसमें एग्ज़ैक्ट डिमांड क्या है, इसको थोड़ा-सा जो है कि मुश्किल है पता लगाना। इक्विपमेंट फेलियर बिकम अनकंट्रोलेबल, यानी जो इक्विपमेंट है, जो मशीनरी है फेल हो जाए, क्या हो जाए, ये हमारे कंट्रोल से बाहर रहते हैं। ये भी एक इस पे भी विचार करना चाहिए। और फ्रीक्वेंट चेंजेज़ इन प्रोडक्शन प्लान, और प्रोडक्शन का जो प्लान है उसमें भी चेंजेज़ होते रहता है। तो हाउएवर इवन इफ दीज़ problems some across with concerted concerted effort and following principles of JIT implementation. There have been several instances where JIT-based system implemented in several functional areas, such as manufacturing, engineering, purchasing, marketing, quality control, assembly, etc. यानी इसका जो कहने का मतलब है कि हालाँकि भले ही ये समस्याएँ संयुक्त प्रयास और जो है कि जेआईटी कार्यान्वयन के अनुपालन में है, लेकिन इन सिद्धांतों के साथ आती है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ पर इस फंक्शनल एरिया में मतलब जहाँ कई ऐसे
क्षेत्र हैं जिसमें कि जेआईटी आधारित सिस्टम को लागू किया गया है ना। भले ही कि या कहें कि समस्या ये आती है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको लागू किया गया है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहीं पे आप देख लीजिए, दिया गया है कि सच एज मैन्युफैक्चरिंग में, इंजीनियरिंग में, परचेज मार्केट, क्वालिटी कंट्रोल इतना में। तो द इक्विवेलेंट यूरोपियन सिस्टम कॉल्ड लीन इंजीनियरिंग कैन आल्सो बी इम्प्लीमेंटेड। और यहाँ पे एक चीज़ और आप देखिएगा कि जो ठीक है, ये आता है। लेकिन एक लीन इंजीनियरिंग भी बहुत जगह है जहाँ की इम्प्लीमेंट किया गया है। लीन इंजीनियरिंग का मतलब ये हुआ कि यह इंजीनियरिंग एक निरंतर सुधार प्रक्रिया है, जो निर्माण कंपनियों के जो है कि भीतर उसके अंदर जो है कि इंजीनियरिंग विभागों की दक्षता और हॉर्स पावर को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई, ताकि उन्हें अपने बाज़ार में अधिक कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके उनके प्रोडक्ट को। मतलब वो अपने प्रोडक्ट को हमेशा वो जो प्रोसेस है निर्माण का, जो प्रक्रिया है, उससे वो अवगत रहें, ताकि अपने प्रोडक्ट को अधिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में बना सके। तो इसी के साथ मैं जो है कि इस जो है कि लेक्चर को अंत करता हूँ। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े? पढ़े कि इंट्रोडक्शन टू जेआईटी, यानी ये सीखे जस्ट इन टाइम जो है इन्वेंटरी मैनेजमेंट की मॉडर्न टेक्निक को, देन कंसेप्ट एंड इश्यूज रिलेटेड टू जस्ट इन टाइम, उसके बाद कंबन सिस्टम पढ़े, और फिर पढ़े कि बेनिफिट्स क्या है जस्ट इन टाइम जो है कि बेस्ट प्रोडक्शन और इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम को, किस तरीके से ये लाभ पहुंचाता है। और इसके बाद ये भी फाइनली जाने कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या-क्या दिक्कतें आती है। ओके, तो इसी के साथ मैं इसको अंत करता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।